नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी एकदम खस्ता हलवा स्टाइल मटरी बनाई और एकदम बाजार की तरीके से ये बनकर तैयार हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना ये मेथी की टेस्टी मटरी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँ। यकीन मानिए दोस्तों, ये मेथी की खस्ता मटरी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई। देखिए कितनी बढ़िया लेयर पे लेयर बनकर रेडी हुई हैं। दोस्तों, इन खस्ता मटरी को बनाकर आप किसी एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके महीने भर तक के लिए आराम से रख सकते हैं। ये जल्दी खराब भी नहीं होती। आप इसे तीज त्योहारों में या चाय के साथ स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं, या सफ़र में जाएं तो चाय के साथ खाने के लिए इन मटरी को खस्ता मटरी को बनाकर रख सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये खस्ता मेथी फ्लेवर मटरी बहुत खस्ता एकदम टेस्टी बनकर तैयार हुई है और बहुत सरल व आसान तरीके से आप इन्हें घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इन मटरियों को हमें घर पर किस तरीके से बनाना है। देखिए कितने अच्छे लेयर इसमें आए हैं। इन मटरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मेथी लेनी है। हमने यहाँ पर ताज़ा मेथी ली है। मेथी को हमने अच्छे से छांट लिया है और उसकी पत्तियों को अच्छे से हमने धुलकर उसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। देखिए ये एकदम फ्रेश मेथी है। आपको जितनी आवश्यकता मटरी बनाने के लिए हो, आप उतनी ही मेथी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल ताज़ा मेथी है। इन मटरियों में आप इसी तरीके से ताज़ा मेथी का इस्तेमाल करें। अब हम यहाँ पर चॉपर की सहायता से मेथी को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमें यहाँ मेथी फ्लेवर मटरी बनाने के लिए एकदम बारीक मेथी की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम यहाँ पर चॉपर की सहायता से मेथी को एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इतनी बारीक मेथी को काट लेना है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी इस तरीके से मेथी को कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कटी हुई मेथी को एक प्लेट में इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम यहाँ पर कटी हुई मेथी को साइड में रख देंगे। अब हम एक बड़ी परात में मैदा लेंगे। यहाँ पर हम एक कटोरी मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कटोरी मैदे में अब हम यहाँ पर बारीक कटी हुई मेथी को अब हम यहाँ पर मैदे में ऐड कर देंगे। बहुत स्वादिष्ट एकदम हलवा स्टाइल हमारी मटरी बनकर तैयार होंगी। अब हम यहाँ पर एक फुल कटोरी बेसन मटरी के आटे में ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर अजवाइन को क्रश करके इस तरीके से मटरी के आटे में अजवाइन को हाथों से थोड़ा थोड़ा रगड़कर ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से सभी सामग्रियों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों ये खस्ता मेथी फ्लेवर मटरी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर मोवन के लिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैदे में ऐड कर देंगे इस तरीके से, और हाथ की सहायता से मोवन को अच्छे से सभी सामग्रियों के साथ मिक्स कर देंगे। हमें यहाँ पर बिना फ्लेवर वाला तेल का मोवन में इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने अच्छे से हाथ की सहायता से मोवन को मटरी के आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत स्वादिष्ट हमारी खस्ता एकदम बाजार की तरीके की मेथी फ्लेवर मटरी बनकर तैयार होंगी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए मोवन अब अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरीके से अगर इसमें मुट्ठी बनने लगे तो समझिएगा मोवन अब हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना मटरी के लिए आटा गूंथकर रेडी कर लेंगे। हमें यहाँ पर ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, बीच का मटरी का आटा गूंथकर रेडी कर लेना। हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपना मटरी के लिए ना सॉफ्ट ना हार्ड बीच का आटा गूंथकर रेडी कर लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मटरी के लिए एक डो गूंथकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छे से मटरी का आटा गूंथकर रेडी कर लेंगे। दोस्तों मटरी का आटा गूंथते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें मटरी के लिए ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं
गूंथना है हमें मीडियम, यानी ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, बीच का आटा गूंथ कर रेडी कर लेना है। देखिए इतना सॉफ्ट हमें आटा अपना मटरी के लिए गूंथ कर रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से अच्छे से आटे को रगड़ देंगे मटरी के। अब हम यहाँ पर मटरी का आटा देखिए दोस्तों अब हमारा अच्छे से गूंथ चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऊपर से इस तरीके से अच्छे से मटरी के आटे में लगा देंगे। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर आटे को अपने रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हम आगे का प्रोसेस अपना खस्ता मटरी बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर एक कटोरी में घी लेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर घी में थोड़ा सा मैदा ऐड करके अपना मटरी के लिए साटा तैयार कर लेंगे। चम्मच की सहायता से अच्छे से घी और मैदे को मिक्स करके हमें इतना पतला पेस्ट घी और मैदे का बनाकर रेडी कर लेना है। अब हमारा साटा रेडी है, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल घी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देंगे। अब हमारा दोस्तों देखिए साटा रेडी हो गया। अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए आटा भी अब हमारा मटरी का अच्छे से सेट हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हाथ की सहायता से इस तरीके से हल्का सा मटरी के आटे को हल्का सा रगड़ देंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा मटरी का डो लेंगे और हाथ की सहायता से इस तरीके से थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हम मटरी के डो के पेड़े बना लेंगे। लोइया काट के उसके पेड़े बना लेंगे। हम इस तरीके से छोटी छोटी लोइया पहले डो की काट लेंगे और एक एक करके हम इनके पेड़े बना लेंगे। हमें इतनी ही पहले लोइया आटे की डो की काट लेनी है। अब हम एक एक करके इस तरीके से पेड़े बना लेंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा लेके इस तरीके से रोटी के शेप में या किसी भी शेप में आप पतला पतला पेड़ों को बेल लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर इस तरीके से पतला पतला रोटी के शेप में अपनी लोइयों को बेल लेना है और बीच बीच में आप सूखा मैदा थोड़ा थोड़ा सा लगाते हुए इस तरीके से बेल लें। बहुत स्वादिष्ट हमारी मेथी फ्लेवर खस्ता हलवाई के स्टाइल की मटरी आसानी से बनकर तैयार होगी। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, सफ़र में जाएं तो इन्हें बनाकर अपने साथ कैरी कर लें। तीज त्यौहार में भी इन्हें आप बना सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट लगती हैं हमारी मेथी फ्लेवर मटरी। देखिए हमें इतना ही पतला अपनी लोइयों की रोटी इस तरीके से बेल लेना है। अब हम यहाँ पर बेली हुई रोटी को एक प्लेट में इस तरीके से रख लेंगे। अब हम एक एक करके इसी तरीके से 4 रोटी अपनी डो की बेल लेंगे। दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है, इतना ही हमें इन्हें पतला बेल लेना। इसी प्रोसेस से हम अपनी 4 रोटियों को इसी तरीके से बेल लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4 रोटियों को अपने इस तरीके से देखिए बेल लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से एक रोटी को पहले पत्ती में रख लेंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से इस तरीके से साटा जो हमने घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करके उसका पेस्ट बनाया था हाथ की सहायता से अच्छे से लगा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा इस तरीके से छिड़क देंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से फिर दूसरी रोटी रखकर ऊपर से हम साटा इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए अच्छे से लगा देंगे। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपनी चारों रोटियों को बिली हुई जो मटरी के आटे की लोइयों की रोटी थी इस तरीके से एक एक करके साटा लगाने के बाद फिर हम तीसरी रोटी भी इस तरीके से रख देंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी रोटी के ऊपर भी हम ऊपर से इस तरीके से साटा अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए लगा देंगे और हल्का सा मैदा ऊपर से छिड़क देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर अपनी लास्ट रोटी इस तरीके से सभी रोटियों के ऊपर हाथ की सहायता से प्रेस कर देंगे और हल्का सा मैदा छिड़क कर
हल्का हल्का अपनी सभी रोटियों को बेल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम बाकी की भी मटरी अपनी बनाकर बेलकर रेडी कर लेंगे। देखिए अब हम इस तरीके से अच्छे से अपनी मैदे की रोटियों को लंबा लंबा बेल लेंगे ओवल शेप में। हमने यहाँ पर देखिए हल्के हाथ से ओवल शेप में अपना सभी रोटियों को जो हमने साटे से चिपकाया था इस तरीके से बेल लिया है। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से बेली हुई रोटी को अपनी चाकू की सहायता से इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी खस्ता हलवाई की तरह मटरियाँ बनकर रेडी होंगी। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा तो बार बार आप इसी तरीके से अपनी खस्ता मेथी फ्लेवर मटरी घर पर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने लंबे लंबे पीसेस में बिली हुई रोटी को कट कर लिया है। यहाँ पर कटे हुए पीस को इस तरीके से उठाएंगे और इस तरीके से राउंड करके सील बंद कर देंगे दोनों तरफ से इस तरीके से, और हाथ की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की भी मटरी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पहले राउंड शेप करेंगे और इस तरीके से दोनों तरफ से बंद करेंगे। जिस तरीके से दोस्तों आप लोग गांठ लगाते हैं उसी तरीके से फिर हाथ की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी मटरी को शेप दे देंगे, कटी हुई मटरी को इसी तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की भी मटरी बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी खस्ता एकदम हलवाई के स्टाइल मटरी बनकर रेडी होंगी। इसी प्रोसेस से हमें अपनी सारी मटरियों को शेप में बनाकर रेडी कर लेना है। देखिए इस तरीके से बाकी की भी मटरी हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई जब तक गर्म होने के लिए रखेंगे। देखिए हमने अपनी सारी मटरियाँ बनाकर शेप दे दी हैं उन सभी मटरियों को। अब हमारी दोस्तों कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कढ़ाई में मटरी को फ्राई होने के लिए तेल डाल देंगे। तेल जब दोस्तों हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर कढ़ाई में एक एक करके मटरी अपनी फ्राई कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक एक करके मटरी को अपनी तेल में इस तरीके से डाल देंगे और एकदम धीमी आंच में मटरी को हम अच्छे से दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे, चम्मच की सहायता से पलटते हुए। हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मटरी अपनी कढ़ाई में डालनी है और एकदम धीमी आंच रखते हुए अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्प होने तक, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत स्वादिष्ट हमारी खस्ता मटरी एकदम हलवाई स्टाइल घर पर बनकर रेडी होंगी। देखिए इस तरीके से हम अच्छे से अपनी मटरियों को गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे और बीच बीच में चम्मच की सहायता से इस तरीके से पलटते रहेंगे। अभी दोस्तों होली भी आ रही है। एक बार दोस्तों इन खस्ता मटरियों को, मेथी फ्लेवर मटरियों को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इस तरीके से बीच बीच में आप मटरियों को इस तरीके से पलटते रहें। ध्यान दीजिए दोस्तों हमें इन मटरियों को एकदम धीमी आंच पर ही गैस में फ्राई करना है।
देखिए दोस्तों, अब हमारी मटरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन दोनों तरफ से हो चुकी है। हमने यहाँ पर बीच में डुलाते हुए धीमी आंच रखते हुए अपनी मटरी को अच्छे से क्रिस्प होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया। अब हम यहाँ पर तेल निचोड़ते हुए टिश्यू पेपर में अपनी खस्ता मटरियों को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। ये लेयर भी देखिए धीरे धीरे छोड़ दे रही हैं। इस तरीके से तेल निचोड़ते हुए हम अपनी खस्ता मटरियों को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारी कितनी बढ़िया खस्ता मटरी बनकर तैयार हुई है। अभी देखिए दोस्तों, एकदम कढ़ाई से निकाली है तो एकदम गर्म है। ये देखिए कितनी अच्छी इनकी लेयर बनकर रेडी हुई है। इसी प्रोसेस से हम अपनी बाकी की भी मेथी फ्लेवर खस्ता मटरियों को तेल में डालकर धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी खस्ता मेथी फ्लेवर मटरी एकदम हलवाई स्टाइल घर पर आसानी से बनकर रेडी हैं। देखिए ये अंदर तक भी अच्छे से पक गई हैं और कितनी अच्छी लेयर इनमें आई है। ये मटरी दोस्तों आप स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ या आप सफ़र में जाएं तो इन खस्ता मटरियों को बनाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। तीज त्योहार में इन खस्ता मटरियों को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्प हमारी मटरी बनकर रेडी हुई है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। खुश रहें, मस्त रहें, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। साथ में इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।